फाइनल करके का मुकाबला पहली रेड लेकर के पंगो लेते हुए राजेश 3 नंबर में जर्सी पर धीरे धीरे अपने चाल पर चलते हुए कबड्डी का बड़ा मुकाबला फाइनल दर्जे का यहाँ पर आपको मस्तूरी कबड्डी प्रीमियर लीग का आज के दिन फाइनल मुकाबला देखने को मिल रहा है। 3 नंबर की जर्सी पर राजेश चल पड़े हैं, तेजी के साथ रनिंग किक लगाने की कोशिश किया गया था लेकिन खिलाड़ी ने अपने आप को पुश किया और बेहतरीन वहां पर फिंगर टच करने की कोशिश की गई। एम्पायर का आना बाकी और उससे पहले साफ डिफेंडर सरेंडर करते हुए एक अंक लेकर के राजेश अपने कोटे पर। सिद्धार्थ जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आशीष मिश्रा जी को जो आपने इतना बड़ा मंच तैयार किया है खिलाड़ियों के लिए। आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विकास संघ कबड्डी संघ मस्तूरी की ओर से। मिश्रा जी, आगे कमेंट्री के लिए मैं राज जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत शानदार मस्तूरी कबड्डी प्रीमियर लीग का आगाज की ओर से अंजाम की ओर पहुंचता हुआ ये टीम और फाइनल मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांटे का टक्कर 2 और 1 के बीच में है। निश्चित रूप से दोनों टीम जो है विजय के लक्ष्य को पार करना चाहेगा, लेकिन किस्मत किसका बलवान है, आज का सिकंदर कौन, ये समय बताएगा। राजेश जिसके नाम में ही राज का ईस लिखा हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, राजधन ईस, राजाओं का ईस ईश्वर। क्या खेल दिखाता है, अंक भी 3 है और ये देखिए, लेकिन दर्शकों की तालियां कम है। फाइनल मैच में तेज तालियां बजनी चाहिए। आगे की कमेंट्री के लिए मैं भाई तमेश प्रजापति को मैं आमंत्रित करता हूं आपको देखा मैच सुनाने के लिए। हेलो, नमस्कार मस्तूरी आप सभी दर्शक बंधुओं का, सभी खिलाड़ी बंधुओं का और जहां तक मेरी आवाज जा रही है उन सभी श्रोताओं का मैं तामेश प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह भव्य फाइनल मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला जो कि अनिकेत लायंस वर्सेस मनोकामना मूलपाड़ के बीच खेला जा रहा है, जिसमें राजेश एकलौता ऐसा रेडर जो लगभग 10 मिनट ही रेड करते हैं, अकेले रेड करते हैं और अकेले ही पॉइंट बना रहे हैं। फिर से 1 पॉइंट अर्जित किए हैं। अब जा रहे हैं नए रेडर जो मुरबार की ओर से सोटी के कोट पर इस समय चल पड़े योगेश शानदार रेडिंग का प्रदर्शन करते हुए राइट छोर से रेडिंग का प्रयास किया गया, वही कॉर्नर खेला खिलाड़ी को तेजी के साथ पीछे पुश किया। डिफेंडर ने भी बिना किसी जोखिम उठाए पीछे जाना मुनासिब समझा। अभी भी 1 अंकों पर जय मुरबार, जबकि 5 अंकों पर सोटी। लगातार कोच के द्वारा, लगातार मैनेजर के द्वारा, मेंटोर के द्वारा राजेश के ऊपर भरोसा जताया जा रहा है। वही खिलाड़ी जद्दोजहद करते हुए काफी बेहतरीन अंक अर्जित कर रहे हैं। इस समय 2 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। निश्चित ही सुपर टैकल का अवसर बन रहा है। सुपर टैकल करते हैं तो बेहतर अंक मिलेंगे और काफी अंदर जाकर के किक लगाने की कोशिश यहाँ पर, लेकिन नहीं, अंतिम क्षणों पर उन्होंने अपने आप को वापस किए बिना किसी जोखिम उठाए। समय व्यतीत होते जा रहा है। एक समय ऐसा लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी निकाल कर ले जाएंगे। टाइम आउट लिया गया यहाँ पर मुरपार के खिलाड़ियों के द्वारा। सीधा अभिनंदन करता हूं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। चलिए फिर से रेड करने पहुंचे हैं बेहतरीन रेडर योगेश जो कि अनिकेत। बहरहाल मुकाबला प्रारंभ की ओर जाते हुए योगेश लगातार रेड का शुरुआत करते हुए 8 नंबर की जर्सी पर राइट शॉट अपना रेडिंग की शुरुआत करते हुए वहीं पर कॉर्नर से ब्लॉक में कॉर्नर लगातार सफल किया जा रहा था, लेकिन नहीं उनकी संपर्क पायलट तकनीकी समस्या आने के कारण अगेंस्ट जेएम मुरबार के बीच में खेला जा रहा है। राजेश एक इकलौता रेडर सोढ़ी की ओर से लगातार रेड कर रहे हैं, लगातार पॉइंट निकाले जा रहे हैं। क्या बढ़िया खेल उनके द्वारा दिखा जा रहा है देसी फुटवर्क के साथ। अभी भी डिफेंडर के द्वारा उसको पकड़ने की तो जद्दोजहद नहीं की जा रही है। उनको मालूम है कि कैसा रेडर चाहे तो दोनों को एक ही रेड में समाप्त कर सकता है और इस बार बेहतरीन वहां पर टच किया गया है खिलाड़ी के द्वारा। अरे सेल फाउल का इशारा किया जा रहा है पार के द्वारा लाइन पर और एक बेहतर अंक लेकर के वापस जाते हुए। चलिए थर्ड रेडर, इस विजिल का मतलब है कि थर्ड रेडर है जो कि बेहतरीन रेडर है, सपोर्टर रेडर है और अनिकेत नायक के मैदान पर है, सोठी के मैदान पर है। इस बार डुबकी लगाना चाहते हैं प्रदीप नरवाल जैसे यहाँ पर
हाल यहाँ पर 9 अंकों पर अनिकेत लायन सोढ़ी की टीम, वही 2 अंकों पर मुड़पार वापसी करने की आवश्यकता है यहाँ पर मुड़पार के खिलाड़ियों का, और निश्चित ही वापसी के मांस रख सकता है। अभी भी पहले हाफ का खेल चलता हुआ, दूसरे हाफ अभी आना बाकी है। कबड्डी एक ऐसा खेल है 2 से 3 मल्टीपल रेड की आवश्यकता होती है रेडर को, वहां से मैच की रोमांच और स्थिति और अंक तालिकाएं बदलती रहती हैं। बहरहाल हमने सेमीफाइनल दर्जे के मुकाबले में भी देखा, फाइनल दर्जे के मुकाबले में एक तरफा सिंगल हैंडेड वन मैन आर्मी की तरह राजेश चलता हुआ, और क्यों ना हो कप्तान के द्वारा, कोच के द्वारा, लीडर के द्वारा उनके ऊपर काफी विश्वास जताया है और उसी के अनुरूप अपना खेल को दिखाते हुए। जी हाँ महोदय, अकेले 1 मैन आर्मी है, क्योंकि लगातार 10 रेड कर रहे हैं, उसके सिवा कोई रेडर अनिकेत लायन से देखा नहीं जा रहा है। और फिर से राजेश जो कि अकेले अनिकेत लायन सोढ़ी के, जो कि लगातार यहाँ पर पकड़े गए, शानदार सामूहिक टैकल, शानदार लाजवाब पकड़, यहाँ से वापसी करना चाहेगी मुड़पार की टीम। शानदार कोच यहाँ पर टाइम आउट लेते हुए शानदार कोई वाड़ा स्ट्रेटेजी, वाड़ा क्रिएटिविटी। एक समय ऐसा लग रहा था कि राजा सभी खिलाड़ी को उठा करके ले जाएंगे, लेकिन बेहतरीन वहां पर टैकल किए गए, सीधे थाई पर गए, वहां भागने का मौका नहीं था। सहयोगी खिलाड़ी के द्वारा अंतिम समय में मिड लाइन क्रॉस करने से पहले रोका गया था, बेहतर अंक उनके द्वारा अर्जित किया गया है टैकल के रूप में मुड़पार के खिलाड़ी को। वही बोनस टैकल के सहयोगी खिलाड़ी मुड़पार की ओर से धीरे धीरे अंक तालिका में 1 2 3 4 की ओर चल पड़ी है। एक नए रेडर प्लान बी की ओर देखने को है। अभी तक की जो प्लान ए था, लगातार राजेश के द्वारा वहां पर रेडिंग किया जा रहा था, लेकिन प्लान बी दूसरे का प्रयोग किया जा रहा है और इस बार यही चलती ही है। तौर पे फिर से शानदार पकड़ मुड़पार के खिलाड़ी, इस बार पंकजा कमल को कारनामा दिखाना होगा, शानदार कारनामा दिखाना होगा हमारे बीच। देखिए बहुत सुंदर जबरदस्त है, अरे पकड़े गए, रेडर आउट, पॉइंट मिलता हुआ सोढ़ी को। हमारे बीच विकास कबड्डी संघ के सदस्य श्री सुरेश पटेल जी का आगमन हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस, आपका मन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सुरेश पटेल जी। ले जी वही खिलाड़ी राजेश, 3 नंबर खिलाड़ी मुड़पार कोर्ट पर 6 खिलाड़ियों के मध्य अपना हुनर का दिखा दो। अरे बहुत बढ़िया, और ये पकड़े गए, रेडर आउट, कैचर सफल, पॉइंट मिलता हुआ मुड़पार को। धीरे धीरे पॉइंट कवर करता हुआ लीडिंग बंद हो गया है भाई, थोड़ा ध्यान देंगे। पुनः 5 नंबर खिलाड़ी बहुत सुंदर 5 खिलाड़ियों के मध्य अपना हुनर का दिखाता हुआ कॉर्नर टू कॉर्नर, और कॉर्नर को दबाने का प्रयास और डमी को छूने का प्रयास, बट क्या कर पाते हैं देखते हैं भाई। बहुत सुंदर, और खाली हाथ वापस जाने की कोशिश, बहुत ही सुंदर रेड का नजारा दिखाता हुआ। चलिए एक बार पुनः हमारे 5 नंबर खिलाड़ी मुड़पार के ग्राउंड पर बहुत सुंदर करने, अरे कॉर्नर छूटा हुआ, इस तरह पकड़े गए और देखते ही पार प्लान होते हैं। बहुत ही इस तरीके से रेडर आउट, कैचर से पॉइंट मिलता हुआ मुड़पार को, नुकसान होता हुआ। हमारे विकास कबड्डी संघ के सदस्य श्री सुरेश पटेल जी के साथ में पहुंचे हैं। विकास कबड्डी संघ कोटा के सदस्य श्री प्रहलाद कंवर जी, आपका भी मंच में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आप मंच में सादर आमंत्रित हैं। यथा स्थान ग्रहण करेंगे पटेल जी और कंवर जी। कबड्डी के चाहने वाले दीवाने को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ऊपर बेहतरीन टैकल का लेटमी खेल रहे खिलाड़ी के द्वारा सीधे उनके दोनों पैरों पर कहीं भगने का वहां पर कोई अवसर बने नहीं रहा था, लेकिन वही बेहतरीन टैकल माना जाएगा वहां पर सोढ़ी के खिलाड़ी के द्वारा। 11 अंकों पर इस समय उनकी स्थिति 4 अंकों से लीड कर पा रहे हैं, जबकि जेएम मुड़पार 7 अंकों पर। ऐसा नहीं है कि मुड़पार वापसी नहीं कर सकती, हमने देखा है राजेश को लगातार 2 रेडों पर बेहतरीन टैकल करके दिखाए हैं, और प्लान भी उनके जो प्लान भी रेडर आते हैं उनको भी इनके द्वारा टैकल किया जा रहा है। कुल मिलाकर आउट ऑफ लाइन बात किया जाए तो बेहतर खेल का प्रदर्शन भी मुड़पार के खिलाड़ी द्वारा किया जा सकता है। टाइम आउट इस समय लिए गए हैं, कुल ध्यान में रखेंगे भैया, है ना। और वही एम्पायर के विजिल के साथ पूरा खेल प्रारंभ होता हुआ, गलत नहीं हूं तो योगेश भाई चल पड़े हैं रेडिंग की शुरुआत करने। 8 नंबर की जर्सी लिए एक समय सोढ़ी के गोट पर लगातार वहां पर राइट शोर से रेडिंग की शुरुआत करते हुए राइट शोर से लेकर के कॉर्नर को दबाने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने बिना किसी जोखिम को वापस आना मुनासिब समझा है। तो एक कुल मिलाकर के शानदार मुकाबला, फाइनल दर्शक वाकई भी सभी दर्शकों को फाइनल लेवल का मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या बढ़िया खेल दोनों ही शोर से देखने को मिल जाता है। एक समय ऐसा लग रहा था जिस समय राजेश लगातार
माइक लेकर आ रहा हूं। और इसी रेट के बाद मध्यांतर का समय अंतराल होता हुआ और वहां खिलाड़ियों द्वारा स्ट्रेटेजी तैयार किए जाएंगे के लिए तैयार। और साथ ही उधर डिजिटल बोर्ड के पास से आप हट जाएं, थोड़ा सा बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, खेल के आनंद में थोड़ा सा खलल हो रहा है। हेलो 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 जी हेलो। और ये 8 नंबर का खिलाड़ी, तो देखिए तीर बदले, तराने बदले, हर निशाने बदल गए। और ये जो कबड्डी का प्रोग्राम है, इससे ऐसा लगता है मस्तूरी के नजारे बदल गए। तो निश्चित रूप से जो है गोविंद अपने टीम के जाने माने रेडर हैं, हल्के कद के हैं लेकिन चीते जैसी फुर्ती है। कभी कभी तो ऐसे अंक निकालते हैं जैसे किसी के आंखों से काजल चुरा लिया हो। तो देखते हैं ये वही इनका हुनर आज जिंदा है कि सोया हुआ है। कुछ न कुछ इनको करना है अपने टीम के लिए। हेलो 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 जी हेलो। 11-7 की स्थिति। हेलो जी हेलो। और ये मुड़पार के खिलाड़ी हैं, जबरदस्त इनका रहता है। ये देखिए शानदार निर्णायक इशारा का बाकी बहुत सारे, और ये 2 अंक लेकर के गिनती, जबरदस्त रेड वापसी कर लिया। मैंने पहले ही कहा था समय बदलते देर नहीं लगती। के जितने भी आपको निर्णायक नजर आ रहे हैं बहुत ही अनुभवी हैं, सैकड़ों मैचों का जो है इनको अनुभव है। और इस तरह से इनका निर्णय जो है सोच विचार मंथन के साथ जो है निकल के आता है और निर्णय जो है अंतिम होता है। और हमको निर्णायक के निर्णय का सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि इस मैदान की एक और ये बोनस पॉइंट टीवी जो डिजिटल टीवी बोर्ड लगा उसके किनारे से हट जाए तो मैच का आनंद ज्यादा आएगा, अन्यथा उससे बहुत लोग वंचित हो जा रहे हैं। तालियां बजा रहे हैं ठीक है, लेकिन पीछे बोर्ड है उसको। अरे ये शानदार प्रयास, लेकिन उतने ही शानदार जकड़ में पॉइंट लाती है उनको राहुल भैया के द्वारा 2 रुपए इनाम। और ये राजेश अपनी टीम के लिए आगे बढ़ते हुए और दर्शकों का हुनर बोलता है। कुछ टेक्निकल इशू है, निर्णायकों पर भरोसा कीजिए। विश्वास और भरोसा से दुनिया की गाड़ी चलती है, बड़े बड़े कंपनियां चलती हैं। और ये वापस हमारे लेडी में थोड़ी सी तकनीकी समस्या आने की वजह से मैच को रोका गया, बाकी दर्शक कहीं। चलिए अब अनिकेत लायंस, हेलो, अनिकेत लायंस के मैदान पर योगेश लगातार फैल हो रहे हैं, लेकिन इस बार उनको बनाना होगा। इस बार बेहतरीन ताकत और बल से खेला हुआ यह जब भी कभी कोई तगड़े रेडर आता है रनिंग कर और रनिंग टच करके अगर उनके द्वारा बाहर की ओर मिडलाइन की ओर जाता है तो सिंगल हैंडेड ब्लॉक करने की कोशिश डिफेंडर की ओर से थोड़ी सी गलती मानी जाएगी। निश्चित ही उनकी जो तेजी के साथ रहती है उस तेजी के बहाव के साथ ही कैचर को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और वही प्रयास करके यह लगातार कोशिश किया जा रहा है खिलाड़ी के द्वारा। अब ये एम्पायर की इशारा ना बाकी कितने काउंटडाउन शुरू करते हैं वहां पर कस्तूरिया जी के द्वारा। अभी इशारा ना बाकी है, कितने खिलाड़ी को वहां पर आउट करके गए हैं। 2 बेहतर अंक लेकर मल्टीपल पॉइंट लेकर के वहां पर राजेश जाते हुए ये खिलाड़ी जिनकी मास्टर पूरे सोठी टीम टिकी हुई है, क्या बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार केवल 2 ऐसा रेड छोड़ के जहां पर उनको टैकल की गई है, बाकी प्रत्येक रेड में उनके द्वारा किया गया। इस बार बेहतरीन नहीं लगाए, कितना लेकर के जाएंगे समय में जद्दोजहद करते खिलाड़ी के द्वारा वापस उनको कोर्ट की ओर मोड़ दिया गया है। एक समय ऐसा लग रहा था कि 4 से 5 खिलाड़ी को वहां पर आसान के साथ ले जाएंगे, लेकिन नहीं, सहयोगी खिलाड़ी ने अंतिम समय में आया मिड लाइन को क्रॉस करने से पहले रोक दिया। चलिए राजेश वन मैन आर्मी जो कि बेहतरीन खेल खेले हैं, बेहतरीन कबड्डी खेले हैं। इस खेल से सिर्फ वो खिलाड़ी वो कर सकते हैं जो फ्री फायर खेलते हैं। फ्री फायर खेलने वाले यहाँ कबड्डी खेलने से रुकेंगे। टाइम आउट लिया गया है यहाँ पर। क्या तो थोड़ी सी दबाव में महसूस होता हुआ क्योंकि 10 अंकों पर इस समय मुड़पार और 17 अंकों पर अनिकेत लायंस रोटी की टीम, तो थोड़ी सी
अतिरिक्त करने की आवश्यकता है मुड़पार के खिलाड़ियों को। संयमता के साथ खेल दिखाने की जरूरत है यहाँ पर सोढ़ी की टीम के खिलाड़ी। अभी भी डिफेंडर अपने आप को बचा कर रखे हुए, खिलाड़ी कॉर्नर से लेकर के ब्लॉक दोनों पीछे छकाते हुए। चलिए फिर से वही राजेश जो कि लगातार रेड कर रहे हैं, 3 नंबर की जर्सी पहने हुए अपने पसंदीदा कॉर्नर पर खेल दिखाते हुए। कमल है एक कॉर्नर पर, एक कॉर्नर पर धर्मपाल जो कि लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, फाइनल तक पहुंचने में सफल रहे हैं। और कमल जो कि लगातार ऑलराउंडर प्रदर्शन कर रहे हैं, टच लेने की कोशिश किए थे लेकिन कस्तूरिया साहब ने मना ही कर दिया कि आपका एक पैर। चलिए फिर से राजेश जो कि लगातार अंक बना रहे हैं, अपने फिर से पसंदीदा कॉर्नर पर खेल रहे हैं। लगातार यहाँ पर शानदार पकड़, सामूहिक पकड़, लाजवाब पकड़ और फिर कबड्डी होता हुआ निश्चित ही राजेश पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक स्कोर जा पहुंचा है अनिकेत लायंस सोढ़ी का। निश्चित ही भागने की जो अवसर बन रही थी उसको रोकते हुए जो 7 नंबर की जर्सी पर मुड़पार की ओर से चल पड़े हैं। डू और डाई में थोड़ी सी दिक्कत होती है, 4 से 5 डिफेंडर रहे तो वहां से अंक निकालना थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती है, तो बोनस की प्राथमिकताएं होती है वो भी समाप्त हो जाती है, तो थोड़ा सा दिक्कत में जरूर न जाता है रेडर, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंक नहीं निकाला जा सकता है। खिलाड़ी लगातार सफरिंग करते हुए और अभी भी डिफेंडर अपने आप को शांत बनाकर रखे हुए, जैसे जैसे अंक बढ़ते जाएगा यहाँ पर सहयोगी खिलाड़ी एम्पायर का इशारा ना, बाकी का कितने खिलाड़ी टच करके गए हैं, एक खिलाड़ी निश्चित अपने आप को 2 का इशारा किया जा रहा है। सॉरी सिर्फ एक टाइम 1 अंक दिया गया है। चलिए और फिर से जो एलईडी है वो गायब हो चुका है, बंद हो चुका है, लेकिन खेल अभी भी जारी है। शानदार मैच, शानदार आयोजन मस्तूरी संघ कबड्डी के द्वारा, जो कि लगातार शानदार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कबड्डी प्रीमियर लीग किया जा रहा है। और देखिए 12 अंक पर मुड़पार की टीम और 17 अंक पर सोढ़ी की टीम यहाँ पर मौजूद है। और कमल जो कि लगातार ऑलराउंडर पसंद कर रहे हैं, निश्चित ही एक बार फिर फाइनल का मुकाबला है, प्रदर्शन करना होगा उनको ताकि जाकर एक अच्छा मुकाबला हो सके। सिर्फ यहाँ से लगभग 3 मिनट का खेल, 3 मिनट समाप्ति है मध्यांतर के लिए। फाइनल जय मुड़पार के टीम इस खिलाड़ी को अगर टैकल कर ले जाते हैं उसके बाद 3 ही डिफेंडर कोर्ट पर रह जाएंगे, 1 ऑल आउट अगर दे जाती है सोढ़ी की टीम को मुड़पार की टीम, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त वापसी मानी जाएगी। अगर इसी तरह से खेल चलता रहा, इसी क्रम, इसी तारतम्य में, तो निश्चित ही मुझे तो यहाँ पर अनिकेत लायंस सोढ़ी की टीम फाइनल जीती हुई नजर आ रही है। जी हाँ सर, निश्चित ही आप सही बोल रहे हैं, 1 ऑल आउट करना ही होगा। निश्चित ही मुड़पार को तब जाकर आप फाइनल जीत सकते हैं, लेकिन समय कुछ ही बचा हुआ है। योगेश लगातार यहाँ पर लंबी छलांग लगा करके फिगर टच करने की कोशिश की कर रहे हैं, खिलाड़ी की जाकर सीधे उनके टी शर्ट पर राकेश चल पड़े हैं 5 नंबर की जर्सी पर। जैसे घुटन खूब बचती है, दबाव रेडर के ऊपर महसूस होती है, आवश्यकता होती है डिफेंडर को बच के खेलने की, और वही रेडर की कोशिश होती है कि एक छोर से लेकर के दूसरे छोर पर लगातार दबाव बनाते रहे, तो किसी डिफेंडर के द्वारा गलती कराए और बेतरक लेकर के जाए। और वही देखने को मिला, मैं माइक्रोफोन के माध्यम से जिक्र ही कर रहा था, रेडर को यहाँ पर दबाव होती है, डिफेंडर को बचने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर मिस जजमेंट और एक असाधारण से प्रयास किया गया महोदय जी। कुल मिलाकर अनिकेत लायंस सोढ़ी ने यहाँ पर लाजवाब मैच खेला है इस प्रतियोगिता पर, लेकिन बताना चाहूंगा जय मुड़पार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक पंकज जो कि इस मैच में नहीं चले, निश्चित ही चलना था, जो कि बेहतरीन रलिया से आते हैं, शायद तक रलिया से आते हैं पंकज, जो कि बेहतरीन रेडर हमने आयोजन किया था सोढ़ी कुंदरूनार पिबरानार में, उसमें बेस्ट रेडर का अवार्ड उनको दिया गया था। और शानदार इस बार फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन राजेश जगत भी ऐसे रेडर है जो कि लगातार रेड किए
भले ही फाइनल में ना चले लेकिन डिफेंस उनका शानदार चला है। यहाँ से 1 मिनट का खेल शेष लगा। मुझे तो लगभग पूरी तरह से दबाव में नजर आता हुआ जय मुटपार की टीम निश्चित ही ऑल आउट देना उनकी मजबूरी हो गई है। ऑल आउट देती है तब जाकर के बेहतरीन उनकी खेमा बन सकती है, लेकिन नहीं। एक बार का इशारा बाकी है, रेकन को इशारा किया गया, वहां पर टो टच कर लिया गया। 14-18 की स्थिति पर अंक रखी हुई है। अगर पूरा रेड ले जाए तो मुश्किल से 1 से 2 रेड आना यहाँ पर शेष रह गई है। अनिकेत लाल सोटिन लगभग जीत की खुशी उनकी झोली पर आता